अरे जब मेरी शादी हुई थी तो बड़े बड़े मुर्गे बने थे, मुझसे भी बड़े ऊंचे। अरे पूरे मोहल्ले में बांटे थे। क्या अम्मी आप भी। अरे सच कह रही हूँ, अल्लाह कसम। दादी, अम्मी, ये आपके लिए। ये सब क्या है? अम्मी, आपके लिए बीपी मॉनिटर मशीन। और दादी, आपके लिए चश्मे का नया फ्रेम। अरे चश्मा तो है ना? दादी, ये मॉडर्न लुक वाला है। और मेरे लिए और मायरा के लिए न्यू फोन। थैंक यू अम्मी। सिंपल सा है, पर इंशाअल्लाह जल्द ही स्मार्टफोन भी दिला दूंगी। पर ज़ारा, इन सब के पैसे कहाँ से आए? अम्मी, आप इन चीज की बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। आप बस मेरी कामयाबी पर खुशियां मनाइए। पर बेटा, ये सब गलत है। क्या गलत है अम्मी? क्यों गलत है? क्योंकि अप्पी को गलत लगता है? हम दुनिया की हर चीज को अप्पी की नजरों से ही क्यों देखें? अब आप ही बताइए, इन पैसों के आने से हमारा फायदा हुआ है, नुकसान नहीं, है ना? अनम मैम, अगर आप मुझे ऐसे ही गाइड करती रही तो मैं लिटरली स्टार्स छू लूंगी। उस लेवल, उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगी जहां कभी मेरे घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा। एंड बाय द वे, थैंक्स इस न्यू लुक के लिए। यू वेलकम। वाओ अप्पी, न्यू लुक। तो साहिर के लिए मेकओवर किया गया है, जाल फैलाया जा रहा है, पर मैं हर जाल को काट कर रहूंगी। अनम मैम, हमें मिस्टर मेहता का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। हाँ, मुझे पता चला, साहिर ने मुझे फोन करके बताया। आपने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैसे मिस कर दी? वो आगे की स्ट्रैटेजी प्लान कर रही थी। अब मीटिंग में तो जो होना था सो हो गया, पर आगे जो होगा वो प्लान करना बहुत जरूरी है। हेलो। छोटी बेगम, आप कहाँ हो? यहाँ मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ चली गई आप? वो साहिर ने फोन करके बुला लिया, मैंने आपके लिए वहां पर गाड़ी छोड़ रखी है, आप प्लीज वापस आ जाइएगा। बाय। चलो बाय बाय प्रिंसेस, हैव फन। अप्पी, आप ना एकदम वाव लग रही हो। लेट्स टेक अ सेल्फी। अप्पी, माशाअल्लाह, आप बिल्कुल खूबसूरत लग रही है। थैंक यू ज़ारा। पर ये सब क्या है ज़ारा? बताती हूँ, सब बताती हूँ। आप पहले मेरे साथ कमरे में तो चलिए। अम्मी, ये ज़ारा का हाथ कितना खुला हुआ है। 1000 या लाख खर्च करने में जरा देर नहीं लगाती। अरे नौशीन, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आरजू ये सब देखेगी तो क्या कहेगी। डन डन, लेडीज रिप्रेजेंटिंग नई आरजू, ज्यादा झाग वाली। माशाअल्लाह। नया लुक। अरे अच्छा हुआ तुमने अपना मेकओवर कर लिया। वैसे भी मैं घर में अकेली हॉट थी, अब मिल के ना दुनिया में आग लगा देंगे। और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। फॉलो मी। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अरे सब अप्पी को ही देख रहे हैं, कोई मुझ पे भी गौर फरमाइए। ज़ारा, इतनी महंगी ड्रेस और अम्मी, ये सब सामान कहाँ से आया?
जारा लेकर आई है। हाँ अपी, अम्मी के लिए बीपी मॉनिटर मशीन, दादी के लिए चश्मे का नया फ्रेम, मायरा के लिए एक सिंपल सा बट ब्रांड न्यू फोन, और आपके लिए एक डिजाइनर सूट। पर जारा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मॉडलिंग असाइनमेंट से। मॉडलिंग असाइनमेंट किसने दिए? अनम मैम ने। मैं वो 1 लाख रुपए अनम मैम को लौटाने गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल बनाएंगी और ये पैसे मैं मॉडलिंग का एडवांस समझकर रख लूं। एंड मोर ओवर, एंड अपी, उन्हें मुझ में एक फ्यूचर मॉडल दिखती है। यू सी? जारा, तुमने 1 लाख की चरस बो दी? नहीं नहीं अपी, पूरे 30,000 बचे हैं। उनकी अभी शूज, फुटवेयर्स, बहुत सारी चीजें और खरीदी। जारा, जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। तुमने इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले हमसे पूछना तो छोड़ो, बताना तक जरूरी नहीं समझा? अपी, आपने मेकओवर कराया, मुझसे पूछा नहीं ना? और जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हर इंसान की एक खुद की इंडिविजुअल लाइफ होती है। और मैंने क्या बुरा किया? आप अकेले इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं। मैं तो सिर्फ जिम्मेदारियां बांटना चाहती थी ना अपी। जारा, अपनी अपी से इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। और अपी चाहे कुछ भी करे, क्या मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? इस घर में हर फैसला अपी ही क्यों करती हैं अम्मी? मेरा भी कोई हक बनता है इस घर पे। मैं भी जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी बन सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी राह बना सकती हूँ। अपी, आखिर आपकी उंगली पकड़कर मैं कब तक चलती रहूंगी? वैसे भी ये पैसे मुझे अनम मैम ने दिए हैं मॉडलिंग के एडवांस के तौर पर। इन्हें मैं कब खर्चूं, कहाँ खर्चूं और कैसे, ये बताना मुझे जरूरी नहीं लगा। जारा, ये तुम कह रही हो? बोलने दीजिए दादी, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। दादी, जारा सही कह रही। अब वो बच्ची नहीं रही। हमारी जारा अब बड़ी हो गई। परफेक्ट जोड़ी, 10 आउट ऑफ 10। मिस्टर मेहता की कंपनी से डील फाइनल हो गई। कल डिलीवरी है पहली। I'll call you back. सर, आपकी कॉफी। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो ना? जी।
तुम्ही ने कहा था ना कि बेचारा मौसम भी 3 महीने में बदलता है, और मैं हर 3 मिनट में। तुम खुद भी बिल्कुल वैसी ही हो। थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी और अब आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ होता तो आंखों में आंसू भी नहीं आते। कुछ तो हुआ है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला। क्या हुआ? सर, आप ही ने कहा था ना कि हम पल में हंसते हैं और पल में रो पड़ते हैं, तो थोड़ी देर में खुद ही खुश हो जाएंगे। सुनो, जी। कुछ नहीं। सुनो, जी। वो अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी? हम भला आपको क्या दे सकते हैं सर? अशरफी अच्छा लगता है उसके साथ। नहीं सर, एक अशरफी ही तो है जिससे हम अपनी दिल की बातें करते हैं। वो कैसे दे दें? ठीक है, तो जब तुम अशरफी के साथ बैठोगी बातें करने तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए मैं भी बातें करने आ जाया करूंगा। कोई एतराज तो नहीं? ठीक है सर, जब आपका अशरफी से बात करने का मन करे तो बता दीजिएगा। हम खुद उसको आपके पास छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हम किसी के सामने अपने दिल की बात नहीं करते। और हाँ सर, अपने दिल की बात बताने से पहले याद रखिएगा कि अशरफी हमारी है और वो हमें हर बात बता देती है। जब तुम अशरफी के साथ बैठोगी बातें करने तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए मैं भी बातें करने आ जाया करूंगा। कोई एतराज तो नहीं? क्यों जहारा? फोटोग्राफ्स खूबसूरत है ना? हाँ। फिर भी आपसे खूबसूरत नहीं है। और नहीं है, बस इतनी ही है। सॉरी। ओहो, सैड मत हो। ये लो, इतनी पिक्चर्स हैं कि तुम्हें भी खुद से प्यार हो जाएगा। शुक्रिया जकी। मोस्ट वेलकम योर हाइनेस। हम चलते हैं। ठीक, टेक केयर।
सुनाओ। जॉब वर्क के लिए 3 वेंडर्स आए हैं, उन तीनों की डिटेल्स इन फाइलों में है। सोच समझ के किसी को सिलेक्ट करना, क्योंकि साहिर के लिए ये जॉब वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जल्दी से डिसीजन लेना, क्योंकि शाम तक फर्स्ट डिलीवरी चाहिए। जी, आप परेशान ना हो, हम ऐसा काम करेंगे कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ओके। अब बावले सांड की तरह इधर उधर घूमने से क्या होगा? सुबह से गुस्से से घूम रहे हैं। 3 तो प्लेटें तोड़ चुके हैं। पर तो क्या करूं मैं? उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की और मुझे गुस्सा भी ना आए। लो, अब गुस्से का बादल यहीं से उठकर यहीं क्यों बरस रहा है? उस लड़की का कुछ कीजिए। अब सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। आरज़ू की दुखती रग है उसकी माँ, उसे उसकी माँ से अलग कर दीजिए। कैसे? नौशीन आज भी आपकी बीवी है, और बीवी की जगह होती है शौहर के घर में। तुम चाहती हो कि नौशीन को मैं इस घर में ले आऊं, तुम्हारी सौत को तुम्हारे घर में ले आऊं? जी, आप लाएंगे उसे यहाँ बीवी बनाकर, पर रहेगी वो यहाँ नौकरानी बनके। अल्लाह कसम, सौतन को नौकरानी बना के रखने में बड़ा सुकून मिलेगा मुझे। वो यहाँ बाई बनकर रहेगी ना, तो उसकी लड़की अपने आप हमारे कदमों में आ जाएगी। बड़ी ऊंची नाक है ना आरज़ू की, अब देखना कैसे तोड़ती हूँ दोनों माँ बेटी को। गुड मॉर्निंग अनम जी। सरफराज साहब, मैंने चाल चल दी है। आरजू को बगैर नाम की फाइलें दे दी गई है, तो जाहिर है अब तीनों कंपनीज में से आपकी फाइल सबसे बेहतर है, तो आपकी फाइल सिलेक्ट की जाएगी। शाम तक जॉब वर्क तैयार होके पहुंच जाना चाहिए, और ख्याल रखिए सैंपल वैसे ही होने चाहिए जैसे मैंने आपको कहा था। जी, मैं ऐसा काम करूंगा कि साहिर साहब और आरज़ू हमेशा याद रखेंगे। हेलो। जॉब वर्क अप टू डेट मार्क नहीं था, बहुत ही खराब था, रिजेक्ट हो गया। मगर मैंने खुद एक जॉब वर्क चेक करके भेजा था। बस एक ही सैंपल सही था, बाकी के 9 सैंपल्स सब स्टैंडर्ड थे। देखिए, मैं कल किसी और वेंडर से जॉब वर्क करवा के भेज दूंगा। इतनी सी बात पे ये इतनी सी बात पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए। साहिर, आप एक आर्टिस्ट हैं, तस्वीरों में आप रंग भरिए, शायरी कीजिए। ये जो बिजनेस है ना, आपसे नहीं हो। मेरा वादा पूरा होने को ऐसी बात। साहिर, आप एक आर्टिस्ट हैं, ये जो बिजनेस है ना, आपसे नहीं होगा।
टॉप वर्क किस वेंडर ने किया था? सरफराज ने। सरफराज को दोबारा सैयारा में किसने काम दिया? आरजू ने, आरजू ने, आरजू ने, आरजू ने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.